बड़ी खबर मिल रही है, जमानत खारिज कर दी गई है। देखिए, जो बात हम कह रहे थे, क्योंकि जो झूठ बोला था रिया चक्रवर्ती ने, झूठ की पोल खोली थी जी न्यूज ने, वो वीडियो आपको दिखाया था जिसमें वो ड्रग्स देती हुई दिखाई दे रही हैं और जमानत खारिज कर दी गई है। इससे पहले निचली अदालत ने भी उनकी जमानत खारिज कर दी थी, लेकिन अपनी जमानत याचिका में उन्होंने ये दलील दी थी कि जितने भी आरोप उन पर लगाए गए हैं वो झूठे हैं, उनका ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है, वो ड्रग्स नहीं लेती हैं। राकेश त्रिवेदी, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, जानकारी अंदर जो जैद विलाता के जो वकील हैं जो इस वक्त कोर्ट के भीतर मौजूद हैं, उनसे ये जानकारी आई है कि जो उनकी जमानत याचिका है वो खारिज कर दी है। कहीं ना कहीं जी न्यूज़ के इस खुलासे का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आप इसे बता सकते हैं, क्योंकि जी न्यूज़ एकमात्र वो चैनल है जिसने ये वीडियो दिखाया, जिसने रिया का पर्दाफाश किया, उसके झूठ को बेनकाब किया। रिया ने इस वीडियो में रिया चक्रवर्ती की पोल खुल गई। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया, कल रात को एनसीबी के अधिकारियों ने इस वीडियो को ना सिर्फ देखा बल्कि इस वीडियो को हासिल करने की अपनी इच्छा जो है वो भी उन्होंने जताई, जिसके बाद जी न्यूज ने उन्हें कम्युनिकेट किया कि वो इसे आधिकारिक तौर पर अगर वे मांगते हैं तो निश्चित तौर पर हम इसे बतौर सबूत अधिकारियों को दे सकते हैं। और वही दलील जो है वो आज यहाँ पर की गई। कुछ वकील यहाँ पर आए, उनसे मैं पूछता हूँ क्या हुआ सर आज कोर्ट में, क्या रिजेक्ट हो गई? आपकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। रिया की भी? आपका नाम बता दीजिए। दीपेश सावंत के वकील हैं, जो कि जी न्यूज के सवालों पर जवाब देते हुए बता गए हैं कि सबकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है। ये दीपेश सावंत के वकील हैं जो ये बता गए हैं कि ना सिर्फ दीपेश सावंत बल्कि जैद विलात्रा, सैमुअल मिरांडा, शोभिक चक्रवर्ती, यहाँ तक कि रिया चक्रवर्ती की भी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। अब इसके बाद रिया चक्रवर्ती के जो वकील है वो भले ही हाईकोर्ट चले जाएं, हाईकोर्ट में जाने का उनके पास एक पर्याय मौजूद है, लेकिन जी न्यूज ने जो पर्दाफाश किया है वो सच अपनी जगह है, वो अडिग है। और ऐसे में यह भी मुमकिन है मीमांसा कि एनसीबी के जो अधिकारी हैं वो इस विजुअल के साथ, इस वीडियो एविडेंस के साथ हाईकोर्ट में जा सकते हैं और वहां पर भी वे दलील को और मजबूत रख सकते हैं कि आखिर रिया चक्रवर्ती ने कैसे झूठ बोला। तो एक तरीके से ये सुशांत के उन फैंस के लिए भी एक बहुत बड़ा इंसाफ का दिन, उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत। जी न्यूज जिस तरीके से मुहिम चलाते हैं, बिल्कुल राकेश, इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता था। इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो कि जी न्यूज ने सबके सामने रखा, जिसमें रिया चक्रवर्ती का जो झूठ है वो बेनकाब हो गया, क्योंकि रिया कहती रही कि वो ड्रग्स का उनका कोई लेना देना नहीं है ड्रग्स से। और देखिए ये वीडियो जो हम कल से आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उसका झूठ बेनकाब हो गया कि किस तरह से वो ड्रग्स खुद लेती थी और धीरे धीरे ये जो लत है सुशांत सिंह राजपूत को भी उन्होंने लगा दी। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इससे बड़ा सबूत कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं हो सकता। और ये जो सबूत है वो सबसे बड़ा आधार आप इसे कह सकते हैं, सबसे बड़ी कड़ी। प्रमोद शर्मा भी हमारे साथ हैं। प्रमोद, ये जो सबूत है इसको कोई नहीं नकार सकता। जी बिल्कुल मीमांसा, जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती ने ये दलील दी थी कोर्ट में कि वो ड्रग्स नहीं लेती है, और उसके बाद ये जी न्यूज़ ने जो वीडियो दिखाया है उसमें ना वो सिर्फ खुद ड्रग्स लेती हुई दिख रही है बल्कि सुशांत भी उसके साथ मौजूद है। ऐसे में अगर रिया चक्रवर्ती ये बोल देती कि उसने कभी एक दो बार ड्रग्स ली है तो बात समझ जाती, लेकिन अदालत ने पूरी तरीके से झूठ बोला कि उसने कभी ड्रग्स नहीं ली है और ड्रग्स जो आती थी वो सिर्फ सुशांत के लिए आती थी। लेकिन उस झूठ की पोल जी न्यूज़ पे दिखाए गए इस वीडियो ने खोल दी थी कि किस तरीके से सुशांत और रिया एक साथ ड्रग्स ले रहे हैं, जबकि सुशांत अपना इलाज भी करवा रहा था ऐसे में, और उसे ड्रग्स दी जा रही थी। और सारी ड्रग्स की जो चैट है और जो सबूत मिले हैं और जो बयान है उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती सैमुअल और शोभिक चक्रवर्ती के ज़रिए ड्रग्स मंगवाती थी, पैसे दिए जाते थे, जिसके बाद एनसीबी ने स्टेटमेंट लेने के बाद उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन और ड्रग्स को जमा करने के सेक्शन 27A के तहत जो एप्लीकेशन लगाई थी और ज़मानत का विरोध किया था। उसके बाद अब सेशन कोर्ट से भी ज़मानत रद्द हो गई है। और साथ ही सबसे बड़ा एविडेंस जो है वो ये वीडियो था जो जी न्यूज़ ने दिखाया। कि देखिए, कल डीएनए में ही इस बात का खुलासा कर दिया गया था। ये एक्सक्लूसिव वीडियो जी न्यूज़ पर दर्शकों ने देखा था, किस तरह से रिया का जो झूठ है वो बेनकाब हो गया था। वो झूठ बोलती रही कि ड्रग्स वो नहीं लेती है, ड्रग्स से कोई लेने देना नहीं है, लेकिन कल ही एक्सपोज कर दिया था जी न्यूज़ ने रिया चक्रवर्ती को डीएनए में। और देखिए, ये सोशल मीडिया पर ये हैशटैग जी एक्सपोज रिया ट्रेंड कर रहा है इस वक्त। हमें इंतजार है आपकी राय का भी। देखिए कल किस तरह से पर्दाफाश किया था रिया के झूठ का। पिछले 2 दिनों में हम आपको
सुशांत के कई वीडियोस दिखा चुके हैं, जिनके बाद इस केस में एक नया मोड़ आ गया है। इनके बाद सीधे तौर पर रिया चक्रवर्ती की भूमिका पर अब सवाल उठने लगे हैं कि वो सुशांत सिंह को डिप्रेशन की दवाओं के साथ साथ ये ड्रग्स क्यों दे रही थी, उन्होंने सुशांत को रोका क्यों नहीं, और अगर सुशांत रुक नहीं रहे थे तो फिर उन्होंने सुशांत को डॉक्टरों के हवाले क्यों नहीं किया, उन्होंने सुशांत को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराया, क्योंकि सुशांत की हालत अपने आखिरी दिनों में इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें घर पर रखना ही नहीं चाहिए था। और रिया ने ना सिर्फ उन्हें घर पर छोड़ दिया, घर पर रखा, अस्पताल में भर्ती नहीं कराया, बल्कि वो सुशांत को अकेले छोड़कर उनके घर पर चली गई और फिर सुशांत से बात करना भी उन्होंने बंद कर दिया। आज के वीडियो के बाद अब रिया चक्रवर्ती को यह बताना होगा कि उन्होंने जमानत पाने के लिए खुद ड्रग्स ना लेने का झूठ क्यों बोला। अपनी जमानत की अर्जी में भी रिया चक्रवर्ती ने खुद पर लगे इन सारे आरोपों को गलत बताया है, जो मैंने अभी आपको उनकी जमानत की याचिका को पढ़कर आपको सुनाया है। तो देखा आपने, कल ही इस झूठ का पर्दाफाश कर दिया गया था और जो दलील दी गई थी इस जमानत याचिका के लिए वो ये दी गई थी कि जो सारे आरोप रिया चक्रवर्ती पर लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं। अंकुर भी इस वक्त हमारे साथ हैं। अंकुर, इस झूठ का पर्दाफाश जी न्यूज़ ने किया, ये इतना बड़ा सबूत, और हम कह रहे थे कि इस सबूत को देखने के बाद बेल मिलनी रिया को नामुमकिन है, और देखिए ये जमानत खारिज भी हो गई है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो पेच साथ निकल के आती है, अभी तक जो मर्डर की थ्योरी हो रही थी या सुसाइड की जो थ्योरी हो रही थी, उन सबके परे जाकर जिस तरह से आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, उकसाना, ये जो अबेटमेंट टू सुसाइड की बात हो रही थी, वो थ्योरी को एस्टेब्लिश करता हुआ जो वीडियो जी न्यूज़ ने कल बताया है, वो सबसे अहम कड़ी है। क्योंकि उसके अंदर इससे पहले हमने देखा था सतीश मान शिंदे ने 25 अगस्त को रात को 11:03 पे कहा था रिया चक्रवर्ती ने किसी भी तरह का कोई भी ड्रग्स आज तक नहीं लिया। ये ऑफिशियली उन्होंने रिकॉर्ड पे डाली हुई बात है, और उसके बाद उनकी इस थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए जो वीडियोस आए हैं। अंकुर, मैं आपको रोक रही हूँ। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम जी भी जुड़ गए हैं। उज्ज्वल निकम जी, जो बात आप कह रहे थे कि इससे बड़ा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं हो सकता, और ये जी न्यूज़ की खबर पर मुहर भी लग गई है, जमानत याचिका खारिज हो गई है रिया चक्रवर्ती और बाकी आरोपियों की भी। उज्ज्वल निकम जी जो बात आप कह रहे थे, हमारी जब बात हो रही थी, आप यही कह रहे थे कि इतना बड़ा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, और देखिए जमानत अब याचिका खारिज भी हो गई है रिया चक्रवर्ती की। बिल्कुल, मैं कहता हूं कि ये जी न्यूज का भी एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है, क्योंकि रिया ने जो कहा था कि मेरा जो बयान लिया गया है एनसीबी ने, वो मुझे फोर्सफुली कंपल्सरी लिया गया है, अनविलिंगली मैं नहीं दिया ऐसा बयान। और देखिए, इसीलिए ये साबित करना बहुत जरूरी थी कि प्राइमा फेसी क्या एविडेंस है। हालांकि ये बात सही है कि उसमें व्हाट्सएप चैट उसने डिलीट कर दिए, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर था, लेकिन जो जी न्यूज ने जो वीडियो जारी किया है उस दरमियान ये बिल्कुल दिखता है कि रिया, सुशांत और दो शख्स कुछ तो भी लहरे थे, और जो लेना था, जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, बॉडी एक्शन थी, जिस तरह से वो पाइप से झुरका मार रहे थे, उससे बात तो साबित था कि ये कोई ऐसे नशीली दवा ये ले रहे थे जिसे हम ड्रग कहते हैं। और मुझे लगता है कि प्राइमा फेसी उसका बेल रिजेक्ट होने के लिए कोर्ट ने ये सबूत माना होगा, और उसके खिलाफ जो एनसीबी ने सबूत कोर्ट में पेश किए होंगे, उस सबूत के आधार पर आज उन्होंने उसकी बेल रिजेक्ट कर दी। जी, शहजाद पूनावाला, और ये सेशंस कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की है, और ये एक ऐसा एविडेंस, ऐसा सबूत है कि ऊपरी अदालतों में भी अगर ये सबूत पेश किया जाता है तो रिया को कोई राहत नहीं मिलेगी। शहजाद पूनावाला। मीमांसा जी, 1 घंटे पहले मैंने आप ही के चैनल पे कहा था रिया का बचना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, क्योंकि कई सारे सबूत खुद जी न्यूज ने और सुधीर चौधरी ने आगे किए थे, और उन सबूतों के बिना पर बेल मिलना नामुमकिन ही था। उनके तमाम जो आर्ग्यूमेंट्स और झूठे नैरेटिव्स थे उसको ध्वस्त करने का काम जी न्यूज ने किया था। इसीलिए सवेरे ये हैशटैग भी था कि रिया गैंग एक्सपोज्ड बाय जी न्यूज ने रिया गैंग को पूरी तरह से चित कर दिया था।
था। अब जो टीआरपी बटोरने वाले पत्रकार है, जो स्पॉन्सर्ड अटैक कर रहे थे सुधीर चौधरी पर और जी न्यूज पर, अब उसकी लॉबी को सामने आकर बोलना चाहिए कि टीम रिया का काम कौन कर रहा था और जी न्यूज क्या काम कर रहा था। मैं तो आज अभी मैं इस मौके का फायदा उठाना चाहता हूं आपके चैनल पर बैठकर कि भाई आओ सामने। जो लोग मुहिम चला रहे थे ना, ब्लॉक जी न्यूज, गाली दे रहे थे, अब बताओ, जब आपको बोला जा रहा था कि ये रिया को पूरी तरह से, रिया गैंग को एक्सपोज करने वाले सबूत है, परिवार के समर्थन में ये जो सबूत पेश किए गए हैं, एनसीबी के आर्गुमेंट को बोल्स्टर करने वाले सबूत है, तब कई सारे लोगों ने प्रायोजित कैंपेन चलाया। अब जवाब दीजिए सर, अब आप टैग कीजिए सुधीर चौधरी और जी न्यूज को और बताइए आपकी प्रतिक्रिया क्या है। मैं सबसे पहले धन्यवाद तो दूंगा तमाम लोगों को, पर जी न्यूज का विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा क्योंकि सुशांत केस में जो सबूत 4 वीडियोस के जरिए आपने आगे किया है वो गेम चेंजर सबूत है। और अब रिया का मैं आपको कहना चाहता हूं कि सीबीआई भी इस सबूत का संज्ञान लेना चाहिए जैसे एनसीबी ने लिया है, और रिया को जो परिवार ने आरोप लगाया है उसको स्थापित करने का जो सबूत जी न्यूज ने दिया है उससे बच नहीं सकेगी टीम रिया। जी उज्जवल निकम जी, और जो व्हाट्सएप चैट्स हैं वो भी सबूत है, जो हमने ये वीडियो दिखाए एक्सक्लूसिव वो भी इतने अहम सबूत हैं रिया के खिलाफ, और साथ ही साथ उनके जो भाई है शोवेक और सैमुअल मिरांडा, उन्होंने भी तो ये बात कबूल की है कि ड्रग्स मंगाई जाती थी और हर डिलीवरी के बारे में पेमेंट देती थी रिया चक्रवर्ती। उन्हें सारी डिटेल्स पता होती थी, कौन कौन सी ड्रग्स मंगानी है, ये जानकारी भी रिया इंस्ट्रक्शंस के जरिए उनको देती थी। तो ऐसे में तो शिकंजा पूरी तरह से कसता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, कानून में 2 टाइप का एविडेंस रहता है, ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जहां तक सवाल है व्हाट्सएप चैट, जहां तक सवाल है जो जी न्यूज ने वीडियो जारी किया है, ये सभी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आता है। आदमी ओरल एविडेंस से पलट सकता है और यू टर्न ले सकता है, क्या डॉक्यूमेंट से यू टर्न ले सकते? नहीं। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि चश्मदीद गवाह के बदले में भी अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रहेगा, अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस रहेगा तो बहुत अहम एविडेंस रहता है, और इस अहम सबूत से बचना मुश्किल रहता है। जी शहजाद पूनावाला, और लेकिन ये देखिए ड्रग्स एंगल को लेकर तो दिखाई दे रहा है कि ड्रग्स लेती थी रिया चक्रवर्ती, ये झूठ उनका पकड़ा गया है। जो वो कहती थी कि ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है, मजबूरन उन्हें दबाव डालकर दोष स्वीकार करने के लिए मजबूर किया एनसीबी की टीम ने। अब वो उससे तो पलट नहीं सकती, लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि आत्महत्या के लिए उकसाना या हत्या की गई, ये कैसे कोर्ट में एस्टैब्लिश होगा या साबित होगा? देखिए, इसको एस्टैब्लिश करने के लिए ही जी न्यूज के जो वीडियोस है वो सबसे बड़े सबूत के प्रमाण के तौर पर उभरेंगे। अभी जो बात उज्जवल निकम जी, और उज्जवल निकम जी कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है, देश के सबसे प्रतिष्ठित वकीलों में से एक है। अगर वो बोल रहे हैं इस सबूत की अहमियत क्या है, आप समझिए। एनसीबी की जांच ड्रग एंगल को लेकर हुई, सीबीआई की जांच मौत के कारण को लेकर हो रही है। दोनों में एक लिंक चाहिए, और वो लिंक, ये सबूत, ये वीडियो है जो परिवार के जो उन्होंने जो बात रखी है। मैं आपको रोक रही हूं 2 सेकंड, क्योंकि अंकुर के पास कोई वकील है इस वक्त। अंकुर, क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, दीपेश सावंत के जो वकील हैं जिन्होंने इस पूरे केस को सेशंस कोर्ट में प्रेजेंट किया था, वो हमारे साथ है। सर, शुभ नाम बताइए आपका पूरा। एडवोकेट अली बुबेरे। अली जी, मुझे बताइए क्या हुआ आज? ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, और आप देख रहे थे अंकुर वहां पर वो बातचीत करने की। हाँ अंकुर, कोई रीजन दिया नहीं गया इसका। चलिए कोशिश हम करते हैं एक बार फिर से संपर्क साधने की। ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है अंकुर के साथ, लेकिन ये बहुत ही अहम है कि जमानत याचिका खारिज हो गई है रिया चक्रवर्ती की। और जो सबसे बड़ा सबूत यहाँ पर जी न्यूज़ ने कल आपको दिखाया था, रिया चक्रवर्ती के झूठ को बेनकाब कर दिया है जी न्यूज़ ने। और इसीलिए आप देख रहे हैं #ZExposedRia इस वक्त ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर। ये आप लोगों का विश्वास है जो बताता है, जी न्यूज़ पर आपका विश्वास है कि हम सच दिखाने में भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। और यही विश्वास कल भी नजर आया था जब डीएनए में यह दिखाया गया था, रिया का झूठ पकड़ा गया। देखिए जरा। पिछले 2 दिनों में हम आपको सुशांत के कई वीडियोस दिखा चुके हैं, जिनके बाद इस केस में एक नया मोड़ आ गया है। इनके बाद सीधे तौर पर रिया चक्रवर्ती की भूमिका पर अब सवाल उठने लगे हैं कि वो सुशांत सिंह को डिप्रेशन की दवाओं के साथ साथ ये ड्रग्स
क्यों दे रही थीं, उन्होंने सुशांत को रोका क्यों नहीं, और अगर सुशांत रुक नहीं रहे थे तो फिर उन्होंने सुशांत को डॉक्टरों के हवाले क्यों नहीं किया, उन्होंने सुशांत को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराया, क्योंकि सुशांत की हालत अपने आखिरी दिनों में इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें घर पर रखना ही नहीं चाहिए था। और रिया ने ना सिर्फ उन्हें घर पर छोड़ दिया, घर पर रखा, अस्पताल में भर्ती नहीं कराया, बल्कि वो सुशांत को अकेले छोड़कर उनके घर पर चली गई और फिर सुशांत से बात करना भी उन्होंने बंद कर दिया। आज के वीडियो के बाद अब रिया चक्रवर्ती को यह बताना होगा कि उन्होंने जमानत पाने के लिए खुद ड्रग्स ना लेने का झूठ क्यों बोला। अपनी जमानत की अर्जी में भी रिया चक्रवर्ती ने खुद पर लगे इन सारे आरोपों को गलत बताया है, जो मैंने अभी आपको उनकी जमानत की याचिका को पढ़कर आपको सुनाया है। तो देखा आपने कि जमानत के लिए झूठ बोला रिया चक्रवर्ती ने। कुल मिलाकर शहजाद ऐसे में जो उनका पक्ष है वो और ज्यादा कमजोर हो जाता है। अब जब ऊपरी अदालत में और ये मामला आगे चलेगा और जो सीबीआई हम देख रहे हैं, जो ईडी की जांच चल रही है, लगातार आज जो लोनावला फार्म हाउस के केयरटेकर को बुलाया गया है, दीपेश जो प्राइवेट स्टाफ है उनसे भी लगातार पूछताछ की गई है, और ये जो इस वीडियो में भी और लोग नजर आ रहे हैं, जब इनसे भी ये पूछताछ की जाएगी तो ये एस्टैब्लिश करना क्या आसान हो जाएगा कि रिया की दरअसल पूरी की पूरी ये प्लानिंग थी क्या? बिल्कुल बिल्कुल, और मैं बार बार एक बात दोहरा रहा हूं ताकि जी न्यूज के व्यूअर्स को यह बात समझ में आए कि जो 4 वीडियोस जी न्यूज ने बताए हैं, जो 4 वीडियोस का डीएनए टेस्ट हुआ है, जिस 4 वीडियोस को दिखाने का दम जी न्यूज ने दिखाया है, वो दरअसल ये 4 वीडियोस की वजह से ही अब सुशांत की मौत कैसे हुई, क्यों हुई, परिवार का आरोप जो था वो कैसे सच साबित होता है, वो तमाम कड़ियां जुड़ेंगी। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एजेंसीज इन वीडियोस का संज्ञान लेगी, और इसीलिए जी न्यूज को सलाम करना चाहिए। और मैं दूसरी बात कहूंगा, संज्ञान लेना भी चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा सबूत और कोई हो नहीं सकता। झूठ का पर्दाफाश करता ये वीडियो जो कि जी न्यूज पर लगातार आप देख रहे हैं कल से ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटते हैं जल्द। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.